जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलता है। ये ज्योग्राफी का टेस्ट है और देखिए संडे है, संडे को 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे दीजिए क्योंकि आज संडे को ज़्यादा क्वेश्चन का टेस्ट होता है। 50 में से कितना सही और कितना गलत होता है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। वर्दिक जुनून है तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें से प्रश्न आपको बहुत सा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि ज्योग्राफी का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया गया है। आप देखिएगा और मज़े आएगा। 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होता है कमेंट में छाप दीजिएगा सभी लास्ट में, ठीक है। समय न बर्बाद करते डायरेक्ट चलिए क्वेश्चन की ओर में। आपका काम होता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। 3 काम अपना काम कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, उसको पढ़िए और कमेंट में इसका जवाब दे दीजिए। पहला प्रश्न कहता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अभी सभी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। कोयला पूछा जा रहा है किस प्रकार का संसाधन है, इसका जो है 1 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी, ठीक है। देखिए कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन, इसका जो अनवीकरणीय हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सभी याद देखिए अनवीकरणीय हो जाता है। 1 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय हो जाता है। देखिए 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 2 नंबर का प्रश्न को देखिएगा। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है। प्रश्न कहता है कि पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है। इसका देखिए 2 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए 2 का जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, अधिक सिंचाई के लिए हो जाता है। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ठीक, ऑप्शन डी नंबर हो जाता है। चलिए 3 नंबर का प्रश्न को देखिएगा। पूछा 3 नंबर में कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। 3 का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी कमेंट में आप लोग जवाब दे दीजिएगा। सोपानी कृषि किस राज्य का प्रचलित है दोस्तों, इसको बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है सभी, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी नंबर तो उत्तराखंड हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 3 नंबर का जो है राइट आंसर उत्तराखंड हो जाता है। सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में, सभी याद देखिएगा दोस्तों। 4 नंबर का प्रश्न बता दीजिए सभी क्या होता है राइट आंसर। 4 का पूछा जाए कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। जो है 4 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है सभी कमेंट में छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान हो जाता है, सभी याद देखिए दोस्तों। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान हो जाता है। पूछा जा रहा है कि 4 का मरुस्थलीय मृदा विस्तार निम्न में से कहाँ है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान हो जाता है। देखिए 5 का प्रश्न क्या कहता है, 5 का प्रश्न को देखिएगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। ये 5 का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। मेढक का प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, 5 का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों 5 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एड्रीन हो जाता है, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर सी एड्रीन हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था, सभी याद देखिएगा। देखिए 6 का क्या होता है, 6 के प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। 6 का प्रश्न कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको सभी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। ये 10th लेवल का आधारित का प्रश्न है, सारा प्रश्न 10th पे ही है, ठीक है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है सभी को पता होना चाहिए, तो रेगुर मृदा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 6 का। देखिए 7 का प्रश्न क्या कहता है, 7 के प्रश्न को देखिएगा। वृद्ध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। इस 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। पूछा जा रहा है कि वृद्ध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, 7 का जो है राइट आंसर सभी बता दिए दोस्तों, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह हो जाता है, सभी याद रखिए। 7 का जो ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह हो जाता है, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 8 नंबर का प्रश्न को देखिएगा। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है। इसका जो है 8 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी छाप दीजिए प्रश्न को। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 96% हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है 96%, ठीक है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी 96% हो जाता है, ठीक है। देखिए अब ये 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 9 नंबर कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 9 का प्रश्न का देखिए कमेंट में सभी छाप दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों बता दीजिए पहला प्रश्न जो है इसका जो है राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहते हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कहते हैं। चलिए इनको बता दीजिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं। इसी ने कहा था भारत का मंदिर को, देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है 9 का। 10 का प्रश्न को देखिए। 10 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। 10 का प्रश्न कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। 10 का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी कमेंट में छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 65% हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी 65% हो जाता है। 10 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 65% हो जाता है। देखिए 11 नंबर का प्रश्न कहता है क्या,
बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है, इसका जो 11 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है, 11 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी छाप दीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक हो जाता है। सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक हो जाता है। 11 का ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। 12 का प्रश्न को देखिए। 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, बिहार में कितना प्रतिशत जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, इसका जो है 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है 7% फैला हुआ, सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 7 हो जाता है। ठीक है सभी देखिए 13 का प्रश्न क्या कहता है, 13 प्रश्न को देखिएगा। 13 प्रश्न कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों का 188 आदिवासी देशों में कुल क्षेत्र कितना प्रतिशत वन है, इसका जो पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत वन है, और 188 आदिवासी जिले में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा। ठीक है इसका जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर तो 60.11% हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है 60.11% हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, इसका जो 60% 11 हो जाता है, 60.11% हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 14 का प्रश्न क्या कहता है, 14 प्रश्न को देखिएगा। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, इसका जो है कमेंट में सभी जवाब दे दीजिएगा। 14 का राइट आंसर क्या कहता है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी जवाब दे दिए। इसका जो है राइट आंसर मध्य प्रदेश MP हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है पूछा जा रहा वन का जो विस्तार सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 15 का प्रश्न क्या कहता है, 15 प्रश्न को देखिएगा। पूछा जा रहा है 15 में कि वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, इसका जो है 15 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, सभी कमेंट में अच्छे से छाप दीजिएगा। चलिए प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, 15 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी जवाब दे दीजिएगा कमेंट में सभी। ठीक है इसका जो है राइट आंसर 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 3 वर्गों में बांटा गया, सभी याद रखिए 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। 15 का जो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। देखिए 16 का प्रश्न क्या कहता है, 16 प्रश्न को देखिएगा। 1951 से लेकर 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है, इसका जो है राइट आंसर क्या कह रहा है, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। देखिए 16 का प्रश्न नहीं समझे तो फिर से रिपीट करते समझ लीजिए आप लोग सभी। पूछा जा रहा है कि 1951 से लेकर 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है, 16 का प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। ठीक है देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 26,200, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है राइट आंसर। 16 का ऑप्शन नंबर बी 26,200 भूमि जो है परिवर्तित हुआ है, सभी याद रखिएगा। देखिए 17 का प्रश्न क्या कहता है, 17 प्रश्न को देखिएगा। पूछा जा रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, 17 का प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि दोस्तों 17 नंबर का संविधान की धारा जो है 21 का संबंध किससे है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी बता दीजिएगा। ठीक है देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, वन्यजीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। पूछा जा रहा है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, वन्यजीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है। 18 का प्रश्न क्या कहता है, 18 का प्रश्न को देखिएगा। 18 का प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, सभी याद रखिएगा। इनमें से कौन सा जीव जो है केवल भारत में ही पाया जाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा 18 का प्रश्न को। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन हो जाता है। ठीक ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन हो जाता है। 18 का जो सभी याद है ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन हो जाता है, जो कि भागलपुर में संरक्षण है, बिहार के भागलपुर जिले में, सभी याद रखिएगा। 19 का प्रश्न कहता है कि मैंग्रोव वन जो मैंग्रोव है सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, सभी बता दीजिएगा। 19 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, मैंग्रोव जो है सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, जिसको 19 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। ठीक है दोस्तों देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, सुंदरवन हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है सुंदरवन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 20 में देखिएगा टेक्सोल का उपयोग होता है, इससे देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है, किस में उपयोग होता है बता दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि 20 में जो है टेक्सोल का उपयोग किस में होता है, मलेरिया में, एड्स में या कैंसर में, टीबी के लिए। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है कैंसर में उपयोग किया जाता है टेक्सोल का, सभी याद रखिए। 20 नंबर का टेक्सोल में जो है कैंसर में उपयोग किया जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है हम आगे एक और बढ़ते हैं। इसका देखिए 21 प्रश्न क्या कहता है, चरक का संबंध किस देश से था बता दीजिएगा। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, किस देश से चरक का संबंध है।
देखिए चरक का संबंध जो है भारत से, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर बी सी हो जाता है। चरक से संबंध किसे, भारत से हो जाता है। 21 का जो ऑप्शन नंबर ए सी नंबर हो जाता है, भारत हो जाता है। 22 का प्रश्न को देखिए, 22 का प्रश्न कहता है भारत में लगभग कितना खनिज पाए गए हैं। भारत में जो है लगभग कितने खनिज पाए गए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, 22 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाता है, 100 हो जाता है। 100 खनिज पाए गए थे भारत में लगभग। देखिए 23 का प्रश्न क्या कहता है, 23 का प्रश्न को देखिए एक बार देख लीजिएगा, इनमें से कौन सा लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। 23 का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है 23 का, देख लीजिएगा। प्रश्न को रिपीट करते हैं, इनमें से कौन सा लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। 23 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मैग्नीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मैग्नीज, ठीक है। पूछा जा रहा है कि 23 इनमें से कौन सा लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज हो जाता है। 24 का प्रश्न को देखिए, 24 के प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक जो है खनिज का उदाहरण है। 24 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए कमेंट में सभी, ठीक है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है। 24 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए 24 का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी अभ्रक हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा था अधात्विक खनिज का उदाहरण अभ्रक हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 25 का प्रश्न कहता है कि किस खनिज का उद्योगों की जननी माना गया है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 25 का प्रश्न कहता है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। 25 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा। इसका जो है 25 का जो ऑप्शन और सी लोहा हो जाता है, सब याद रखिए लोहा हो जाता है। लोहा को ही उद्योग का जननी माना गया है, सब याद रखिए। 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 26 का प्रश्न कहता है कि कौन सा लोह अश्यक एक उदाहरण है, एक प्रकार है, बता दीजिएगा। इसका जो है 26 से राइट आंसर क्या होता है, कौन लोह अश्यक एक प्रकार, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 26 से जो है बता दीजिएगा सभी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, ठीक है। देखिए 26 से जो है हेमेटाइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट हो जाता है। कौन लोह अश्यक एक प्रकार का है, हेमेटाइट हो जाता है। 27 का प्रश्न क्या कहता है, 27 का प्रश्न को देखिएगा, कौन भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है। 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 27 प्रश्न कहता है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है। 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर कर्नाटक हो जाता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन ए कर्नाटक हो जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक हो जाता है। 28 का प्रश्न क्या कहता है, 28 का बता दीजिएगा। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोह अश्यक उत्पादक करता है, बता दीजिए। 28 का राइट आंसर क्या होता है। छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत लोह अश्यक उत्पादन करता है। 28 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 28 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाता है, 20 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी 20 उत्पादन करता है लोह अश्यक। पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत जो है लोह अश्यक उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है 20, सभी याद रखिए। 29 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देखिए, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, बता दीजिएगा। पूछा जा रहा है आपसे क्या मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान रहा है। 29 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाता है डी नंबर, छठा स्थान हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी छठा स्थान हो जाता है, अभी जो वर्तमान में छठा स्थान पे, ठीक है, सभी याद रखिए। 29 का जो है वर्तमान स्थान पे छठा स्थान पे आता है। देखिए 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 13 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। 30 नंबर का देखिए प्रश्न एक बार अच्छे समझ लीजिए, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। 13 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी 10 किलोग्राम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है 10 किलोग्राम का उपयोग किया जाता है। देखिए 31 का प्रश्न को क्या कहता है, 31 प्रश्न को देखिएगा, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए 31 का राइट आंसर क्या होता है। 31 का प्रश्न को समझिएगा, उड़ीसा किस राज्य का जो है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 31 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। उड़ीसा जो है मैग्नीज का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज हो जाता है। 31 का जो है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज हो जाता है। 32 का प्रश्न को देखिएगा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यक पड़ती है, इसका जो है 32 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज को आवश्यकता पड़ती है। 32 का जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए आप सभी बता दीजिएगा राइट कमेंट में। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी बॉक्साइट हो जाता है, सभी याद देखिए दोस्तों। 32 का जो है राइट आंसर बॉक्साइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी डी नंबर हो जाता है, देखिएगा। 33 का प्रश्न कहता है क्या, देख लीजिए, देश के तांबे का कुल भंडार कितना है।
देश के तांबे का कुल भंडार कितना है, इसका जो है 33 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, सेशन अच्छा लगता है एक लाइक भी कर दीजिए, आप लोग तो लाइक करते नहीं है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार इमेजिन कीजिए कितना मेहनत लगता होगा क्वेश्चन सेट करने में, क्वेश्चन को ढूंढने में, क्वेश्चन टाइप करने में, फिर आपके सामने लाने तक में कितना प्रोसेस होता है। इतना मेहनत करने का एक लाइक तो कर दिया कीजिए, आप लोग करते ही नहीं है। देश के तांबे में कुल भंडार कितना होता है, 33 का जो है राइट आंसर क्या होता है, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 150 करोड़ टन हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 150 करोड़ टन हो जाता है। 34 का राइट आंसर क्या होता है, 34 का देखिएगा, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। 34 का राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि बिहार झारखंड में देश के कितने प्रतिशत अभ्रक जो उत्पादन होता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, 34 का जो है राइट आंसर बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो उत्पादन हो जाता है कितना प्रतिशत, 80% हो जाता है, सभी याद देखिएगा ऑप्शन सी 80% अभ्रक उत्पादन होता है बिहार झारखंड में, सभी याद देखिएगा। देखिए 35 का प्रश्न क्या कहता है, 35 का पूछा जा रहा है क्या, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। 35 का प्रश्न कहता है क्या, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ये देखियो कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन दे चुके थे, सभी ने सही किया, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है चूना पत्थर, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए नंबर हो जाता है, चूना पत्थर हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। 36 का प्रश्न क्या कहता है, 36 का प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, विशाल भंडार स्थित है। 36 से जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए राज्य पूछा जा रहा तो असम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में स्थित है, सभी याद देखिएगा। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, असम हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 37 में प्रश्न आता है कि भारत में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थापित किया गया था। 37 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा। 37 का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, तारापुर महाराष्ट्र हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, सभी याद रखिएगा। 38 का प्रश्न क्या कहता है, 38 का प्रश्न को देखिएगा, कौन सा ऊर्जा स्रोत अभी नवीकरणीय है, सभी बता दीजिएगा। 38 का राइट आंसर क्या होता है, ये प्रश्न सभी को पता होना चाहिए, बहुत इजी प्रश्न था। इसका जो है राइट आंसर कोयला हो जाता है, 38 का जो है राइट आंसर कोयला हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत अभी नवीकरणीय है, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी कोयला हो जाता है। 39 का देखिए राइट आंसर क्या होता है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 39 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, 39 का, कमेंट में सभी जवाब दे दिए दोस्तों। इसका जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर कोयला हो जाता है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण ये नहीं आता है कोयला, सभी याद रखिएगा। देखिए 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। 14 नंबर का प्रश्न को बता दीजिएगा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत होता है। 14 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर था, सौर ऊर्जा हो जाता है, सभी याद देखिएगा। इसका जो है 14 का ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा हो जाता है। 41 का प्रश्न क्या कहता है, 41 प्रश्न को देखिएगा, पूछा जा रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है, इसका जो है 41 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा दोस्तों। बहुत अच्छा सेशन में लाया था क्वेश्चन, सेशन अच्छा लगता है एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दिया कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन भी कर लीजिएगा। 41 का प्रश्न कहता है, 41 प्रश्न को जवाब दीजिए सभी, आप लोग का वेट कर रहे हैं। इसका जो है 41 का हो जाता है 20 करोड़ वर्ष पूर्व हो जाता है, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि 41 का जो है प्रश्न कहता है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 वर्ष पूर्व हुआ था, सभी याद रखिएगा। देखिए 42 का प्रश्न कहता है कि भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, पूछा जा रहा है, बता दीजिएगा। भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर तैसे तो पहले झारखंड हो जाता है, पर वर्तमान में 36 राज्य हो जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 42 का जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर तो छत्तीसगढ़ राज्य हो जाता है। भारत का कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ हो जाता है, इससे पहले झारखंड था, सभी याद रखिएगा। वर्तमान डाटा आपको बताएं छत्तीसगढ़ हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 43 का कोयला का प्रकार कौन सा है, 43 का प्रश्न कहता है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है। 43 का राइट आंसर क्या होता है, बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए एंथ्रासाइट हो जाता है। 43 का जो है राइट आंसर ऑप्शन ए एंथ्रासाइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइट हो जाता है 43 का। देखिए 44 का प्रश्न है, हाईवे जो है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। 44 का जो है राइट आंसर क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है कि मुंबई जो है हाई क्यों प्रसिद्ध है, बता दीजिए। 44 का राइट आंसर क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 44 का प्रश्न को समझिएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है खनिज
ठीक है। खनिज तेल हेतु हो जाता है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी खनिज तेल हेतु हो जाता है, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 43 का जो ऑप्शन नंबर 44 का जो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई है खनिज तेल हेतु के लिए है। देखिए 45 प्रश्न क्या कहता है, देख लिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? 45 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि रिपीट कर देते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? 45 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी बता देते चलिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न था सभी के लिए, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर डिगबोई हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी डिगबोई असम हो जाता है, असम राज्य में स्थित है। पूछा जा रहा है कि प्रथम जो है तेल शोधक कारखाना असम में स्थित है, डिगबोई स्थान के नाम पे, ठीक है। 46 से प्रश्न क्या कहता है, देखिए 46 से प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? 46 से प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? 46 से जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। देखिए 46 से जो ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम हो जाता है, सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम हो जाता है। प्राकृतिक गैस खनिज जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है, इसका जो है पेट्रोलियम हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 47 का प्रश्न क्या कहता है, 47 प्रश्न को देखिएगा, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका जो है 47 का राइट आंसर क्या होता है? 47 का प्रश्न कहता है भाखड़ा जो है नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? 47 का जो है राइट आंसर क्या होता है? 47 का जो है राइट आंसर हो जाता है सतलज हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिए, सतलज राज्य हो जाता है, सतलज नदी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि भाखड़ा जो है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित अवस्थित है? इसका जो है राइट आंसर हो जाता है सतलज नदी पर अवस्थित है, सभी याद रखिएगा। 48 का प्रश्न क्या कहता है, 48 का प्रश्न को देखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? इसका जो है 48 का राइट आंसर क्या होता है? प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? 48 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, तुंगभद्रा हो जाता है, सभी याद रखिए। पूछा जा रहा है क्या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, सभी बता दीजिए, इसका जो है राइट आंसर तुंगभद्रा हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 49 पूछा जा रहा है, 49वां नंबर पूछा जा रहा है, ताप विद्युत केंद्र उदाहरण है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। 49 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बरौनी हो जाता है, सभी याद रखिए, ताप विद्युत परियोजना केंद्र जो है बरौनी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा, बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या होता है। पूछा जा रहा है कि यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है, 50 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, इसका जो है हो जाता है जादूगोरा, ठीक है, इसका जो है जादूगोरा हो जाता है, सभी याद रखिएगा, जादूगोरा हो जाता है, झारखंड में स्थित है, सभी याद रखिएगा, झारखंड राज्य में स्थित है, ये जादूगोरा जो स्थित है झारखंड राज्य में, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा, 50 में से कितना सही हुआ है। देखिए आप लोग को बता देना कि 50 में से आपका कितना सही हुआ है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक भी कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करते नहीं हैं, लाइक जरूर ही कर दीजिएगा। सेशन शेयर भी कर दिए अपने दोस्तों के साथ में, न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आज के सेशन में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिला है, ये 1 to 15 मिला है प्रश्न को। अगली बार जो सेशन आएगा संडे को 50 से आपको 100 प्रश्न देखने को मिल सकता है। सुबह सुबह आपको देख लीजिए, क्लास को देख लीजिएगा, 1 से 50 तक अभी मिला, अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको 50 से 100 प्रश्न को। चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।